Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers, and the name of our book is Eco Tour Class 2. So now we will start chapter number 7, and the name of our chapter is Animal Kingdom. इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. Animals are found everywhere. We see different animals in our neighborhood. We also see animals in the zoo and keep some animals in the farmhouses. These are of different shapes and sizes. हम अपने चारों तरफ बहुत सारे जानवरों को देखते हैं. सभी जानवर साइज और शेप में अलग अलग होते हैं. कुछ जानवरों को हम अपने पड़ोस में देखते हैं, कुछ जानवरों को हम जू में देखते हैं और कुछ जानवरों को हम फार्म्स पर देखते हैं. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Look at the pictures given below. अब नीचे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई है, उन्हें ध्यान से देखिए. पेट एनिमल्स के लिए आप P लिखेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए आप D लिखेंगे और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए आप W लिखेंगे. So this activity part you have to do by yourself. Knowing more. Policemen also keep trained dogs to catch the criminals. We grouped all the animals as domestic animals, wild animals, amphibians, water animals, birds, insects, worm, etc. देखिए हम एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वाटर एनिमल्स के ग्रुप में वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के. तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. सम एनिमल्स रोम नियर आवर होम्स और वी कीप सम ऑन फार्म्स. दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. कुछ जानवरों को हम अपने घरों में रखते हैं या फिर हम अपने फार्म्स पर रखते हैं. ये सब एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं. तो इस तरह के एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. The cow, hen, buffalo, horse, sheep, goat, camel and dogs are such animals. तो ये कौन से एनिमल्स हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. Animals that we keep in our homes are called pet animals. Pet animals वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं. The dog, cat, rabbit and parrot are some common pets. ये सब क्या है? कुछ कॉमन पेट्स हैं. आप सब अपने घरों में डॉग को भी रखते होंगे, कैट, रैबिट और पैरट को. तो इसीलिए इन्हें पेट एनिमल्स कहा गया है. नाउ वी विल रीड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. वो एनिमल्स जो जंगलों में पाए जाते हैं या जंगलों में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. जैसे लायन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, ज़ेब्रा, चीता, डियर. ये सब कौन है? ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं. इन सब जानवरों को आप अपने घर के आसपास नहीं देखते होंगे. ये सब जंगल में रहते हैं और हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं? जू में देख सकते हैं, चिड़ियाघर में. नाउ वी विल रीड अबाउट बर्ड्स. बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर विद विंग्स. बर्ड्स हवा में उड़ सकती हैं अपने पंखों की सहायता से. दे मेक नेस्ट टू लिव. बर्ड्स क्या बनाती हैं? घोंसला बनाती हैं रहने के लिए. पैरेट, क्रो, स्पैरो, पिजन, डक, पीकॉक, हैन. ये सब किसके नाम है? कुछ बर्ड्स के नाम है. नाउ वी विल रीड अबाउट रेप्टाइल्स. सम एनिमल्स क्रीप और क्रॉल अलोंग द ग्राउंड. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? रेंगते हैं जमीन पर. तो इस तरह के जानवरों को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं. जैसे लिजार्ड, छिपकली, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, स्नेक, सांप. ये सब क्या है? ये सब रेप्टाइल्स हैं. नोइंग मोर. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस etc. live both on land and water. They are called amphibians. अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, कीट पतंगों के बारे में. इंसेक्ट्स आर टाइनी क्रीचर्स विथ 6 legs. इंसेक्ट्स बहुत छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनकी 6 टांगे होती है. कॉकरोच, बी, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज आर इंसेक्ट्स. मॉस्किटो कहते हैं मच्छर को, कॉकरोच, बी कहते हैं मक्खी को और बटरफ्लाई कहते हैं तितली को. ये सब क्या है? ये सब इंसेक्ट्स हैं. इन सब की 6 legs होती हैं. ये बहुत छोटे होते हैं. Now we will read
फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, तो सबसे पहले हम हर्बीवोरस के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। सभी एनिमल्स की डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है। कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, इसीलिए इनको हर्बीवोरस कहा जाता है। जैसे डियर, हॉर्स, गोट, रैबिट एंड जिराफ, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, और ये एग्जाम्पल है किसके, हर्बीवोरस के। नाउ वी विल रीड अबाउट कार्निवोरस। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्निवोरस के बारे में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। कुछ एनिमल्स दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्निवोरस कहा जाता है, जैसे लायन, टाइगर, चीता और जैकल। नाउ वी विल रीड अबाउट ओमनीवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। कुछ एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाते हैं, तो इस तरह के जानवरों को हम ओमनीवोरस कहा जाता है। मैन इज ऑल्सो एन ओमनीवोर। इंसान भी क्या है, ओमनीवोर है, वो मांस भी खाता है और हरी सब्जियां भी खाता है। नाउ देयर इज अ स्किल बेस्ड एक्टिविटी। नेम 4 एनिमल्स दैट ईट। अब आपको 4 जानवरों के नाम लिखने हैं जो ग्रास और ग्रीन लीव्स खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं। सो दिस एक्टिविटी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now we will learn about sounds of animals. Animals make sound to express themselves and to frighten their enemies. अब एनिमल्स भी क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। किससे, अपने दुश्मनों से। लायन क्या करता है, दहाड़ता है, रोर करता है। एलिफेंट ट्रम्पेट्स। गोट क्या करती है, ब्लीट करती है। कैट कैसे करती है, मियाओ मियाओ। और डॉग क्या करता है, बार्क करता है। तो सभी जानवरों की क्या साउंड होती है, अलग अलग साउंड होती है। Now we will read about babies of animals. Small animals like cat and dogs reproduce by giving birth to babies. जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग और कैट्स, ये क्या करते हैं, अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। देखिए, लायन के बेबी को कब कहते हैं, हॉर्स के बेबी को कॉल्ट, गोट के बेबी को क्या कहते हैं, किड कहते हैं, कैट के बेबी को हम किटन कहते हैं और डॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं, पपी कहते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट होम्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स को रहने के लिए भी क्या चाहिए, घर चाहिए। जस्ट एज वी नीड अ होम और शेल्टर, जैसे हम लोगों को होम और शेल्टर चाहिए, उसी तरह एनिमल्स को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने यंग्स वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। कुछ एनिमल्स अपना घर खुद बनाते हैं, जैसे बर्ड क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है। रैबिट बुरो में रहता है, स्नेक होल में रहता है। तो ये सब अपना घर खुद बनाते हैं। सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल होम्स। कुछ एनिमल्स नेचुरल होम्स में रहते हैं, जैसे मंकी ट्री पर रहता है, लायन डेन में रहता है और क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, वाटर में रहता है। सम एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम्स। और कुछ एनिमल्स कैसे घरों में रहते हैं, जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं। काऊ शेड में रहती है, डॉग केनल में रहता है, हैन कूप में रहती है और हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है। नाउ रिवीजन टाइप। एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन लैंड, इन वाटर। एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स are all part of animal kingdom. Animals that live in our homes or farms are known as domestic animals. Some birds can swim. कुछ birds swim करती हैं. Insects are small animals with 6 legs. Animals live in different types of homes. Now time to do some exercise. Exercise A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1. Which among the following is herbivore? काऊ, टाइगर और क्रो, इसमें से herbivore कौन है? तो सही
आंसर है काउ। नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज कार्निवोर, चीता, गोट या बियर? तो सही आंसर है चीता। विच अमंग द फॉलोइंग इज ओमनीवोर, बियर, लायन और रैबिट में से ओमनीवोर कौन है? So my dear kids, number 3 and number 4 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B, fill in the blanks. अब हमें fill in the blanks करनी है। कुछ words दिए हुए हैं words की help से। Number 1, we can see zebra in our. zebra हम कहाँ देख सकते हैं? तो सही आंसर है forest। तो मैं यहाँ लिखूंगी forest। नंबर 2, अ डॉग लिव्स इन आर. डॉग कहाँ रहता है? डॉग कैनल में रहता है, KENNEL, कैनल। जिराफ इज अ डैश एनिमल. जिराफ कैसा एनिमल है? जिराफ वाइल्ड एनिमल है। नंबर 4, बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर. बर्ड्स किसकी हेल्प से उड़ती हैं? तो सही आंसर है विंग्स, पंखों की मदद से। नंबर 5, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एंड स्नेक आर. ये सब क्या है? ये सब रेप्टाइल्स हैं, REPTILES, रेप्टाइल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज C, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ट्रू के लिए आप T लिखेंगे, फॉल्स के लिए आप F लिखेंगे। नंबर 1, वाइल्ड एनिमल्स कैन स्टे विद अस एट होम. वाइल्ड एनिमल्स हमारे साथ घरों में रहते हैं। No, this is false. Number 2, all animals live on land. सभी animals land पर रहते हैं। This is also false. कुछ animals water में भी रहते हैं। Animals make different kinds of sounds. बिल्कुल सही बात है, सभी animals की different sound होती है। All animals eat same kind of food. सभी जानवर एक ही तरह का भोजन करते हैं। No, this is false. नंबर 5, द hens लिव इन कूप. hen कूप में रहती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पर भी T लिखूंगी। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.